वैसे तो डीमन स्लेयर फेमस है अपने अमेजिंग एनिमेशन के लिए और इंसेन फाइट सीन के लिए, लेकिन क्या कभी तुमने उसमें ये सीन नोटिस किया है या फिर ये नहीं ना? तो आज की इस वीडियो में तुम्हें ऐसे 20 हिडन फैक्ट्स और डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको सुन के तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। वैसे तो तांजीरो एक काफी पॉपुलर एंड एम्पैथेटिक कैरेक्टर है, बट इनिशियली उसे एक हार्टलेस कैरेक्टर की तरह डिजाइन किया गया था जो कि मोस्टली हेट्रेड एंड रिवेंज के लिए ही फाइट करता था। बट ये कॉन्सेप्ट सीरीज को एक काफी ज्यादा डार्क थीम एनीमे बना दे रहा था जो कि लोगों को इतना पसंद नहीं आया, इसलिए फाइनली तांजीरो को एक इनोसेंट लुक दिया गया सो दैट फैंस उससे कनेक्ट कर सके। क्या तुम ये बात जानते हो कि गेगे अकातुमी जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन लिखी है वो डीमन स्लेयर के काफी बड़े फैन हैं, और जुजुत्सु काइसेन के एक सीन में तो उन्होंने तांजीरो के स्वॉर्ड का रेफरेंस तक दिया है। और तुम्हें ये सीन तो याद ही होगा जिसमें मुजान को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड मुजान यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन को एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है, बट लेटर ऑन इसके बारे में भूल जाता है जो कि अल्टीमेटली उसकी डेथ का रीजन भी बनता है। बट क्या तुम्हें ये बात पता है कि ब्लू स्पाइडर लिली जिसे मुजान हंड्रेड्स ऑफ ईयर से ढूंढ रहा है टू क्योर हिज ओनली वीकनेस ऑफ सन, रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो एक्चुअली रेड कलर के होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रेड स्पाइडर लिली स्पिरिट्स को आफ्टर लाइफ में गाइड करते हैं टुवर्ड्स हेवन। बट नेक्स्ट हिडन फैक्ट तो काफी ज्यादा सैड है। एक्चुअली सानेमी कनाए जो कि शिनोबु की सिस्टर है उससे प्यार करता था, एंड जिस दिन वो अपने उसे दिल की बात कन्फेस कर पाता, सेम डे शी वाज किल्ड बाय डोमा, जिसकी वजह से सानेमी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है एंड काफी हेवीली ड्रिंक भी करने लगता है। और हम सब ये तो जानते ही हैं कि डीमन स्लेयर अपने अमेजिंग विजुअलाइजेशन और इंसेन एनिमेशन के लिए फेमस है, जिसका रीजन है इसका ह्यूज बजट जो कि पर एपिसोड कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट $80,000। बट एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि ड्रैगन बॉल सुपर जिसका पर एपिसोड कॉस्ट है $1,50,000, बट स्टिल इन दिस बजट डीमन स्लेयर के एनिमेशन एक नेक्स्ट लेवल के हैं। और क्या तुम ये बात जानते हो द रीजन रेनगो को काफी ज्यादा लाउड बोलता है कि ड्यूरिंग अ मिशन अगेंस्ट अ फ्लूट डीमन उसने अपने ईयर ड्रम्स को डैमेज कर दिया था टू काउंटर द स्पेल ऑफ दैट डीमन, जो कि उसको एक परमानेंट डिसेबिलिटी दे देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लाउड बोलता है सो दैट ही कैन हियर हिज ओन वॉइस। नेक्स्ट फैक्ट तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। क्या तुम जानते हो कि गेनिया वाज नॉट द ओनली ह्यूमन जो कि डीमंस ईट करता है, बट अराउंड 300 इयर्स एगो एक और ह्यूमन एग्जिस्ट करता था जिसके पास भी सेम एबिलिटी थी, और ये बात खुद कोकुशिबो ने कहा है ड्यूरिंग द इन्फिनिटी कैसल आर्क। इसके अलावा तुम क्या ये बात जानते हो द रीजन म्यूचिरो ऑलवेज लूज क्लॉथ पहनता है सो दैट उसके एनिमीज उसका मूव्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, बट सैडली म्यूचिरो वाज द यंगेस्ट हाशिरा टू डाई, एंड म्यूचिरो की डेथ भी काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग एंड पेनफुल थी। ये तो हुए बस 10 फैक्ट्स, बट आगे आने वाले फैक्ट्स तो इससे भी ज्यादा इंसेन है। बट उससे पहले अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक एंजॉय किया है तो जल्द से जल्द इस वीडियो पर लाइक कर दो। और क्या तुम ये बात जानते हो कि डीमन स्लेयर के काफी सारे सीन चाइनीज वर्जन में सेंसर कर दिए गए हैं, क्योंकि चाइना में एनिमे लॉस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। बट तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि करंट अपर रैंक 4 द बीवा लेडी एक म्यूजिशियन थी और बीवा नाम की एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती थी, जिसका हस्बैंड एक गैम्बलिंग एडिक्ट था, एंड वन डे इन गैम्बलिंग वो नाकिमे का एक ब्यूटीफुल किमोनो कर देता है जिसको वो ऑलवेज यूज करती थी ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस, एंड इससे एनरेज्ड होकर वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, जिससे मुजान काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और नाकिमे को एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है। देखो मेरे जैसे तुम लोगों ने भी कभी न कभी तो ये नोटिस किया ही होगा कि ये सीन में तो जेनित्सु का हेयर कलर ब्लैक है, बट वाई करेंटली सीरीज में जेनित्सु का हेयर कलर येलो है। एंड जब मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि इसका रीजन है एक लाइटनिंग स्ट्राइक, जिसकी वजह से जेनित्सु का हेयर कलर येलो हो गया, एंड यही वो रीजन है कि जेनित्सु थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म इतने ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाता है। और क्या तुम ये बात जानते हो कि जेनित्सु एक यंग गर्ल से प्यार करता था एंड इवन अपने सारे पैसे भी उसी को देता था, बट सैडली वो लड़की किसी और लड़के के साथ भाग जाती है लिविंग जेनित्सु इन डेट, बट फॉर्मर थंडर हाशिरा उसका डेट रीपे कर देते हैं एंड उसे अपना स्टूडेंट भी बना लेते हैं। ये तो हुए सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बट मैं आपको अभी कुछ ऐसे सैड फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसको सुन के तुम्हें लिटरली रोना ही आ जाएगा। क्या तुम जानते हो कि एवरी हाशिरा को प्रॉपर्ली ब्यूरी किया गया था एक्सेप्ट शिनोबु एंड म्यूचिरो, क्योंकि उनकी बॉडी फॉरएवर के लिए इन्फिनिट कैसल में ही ट्रैप हो गई थी। देखो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि टोमियोका एंड सानेमी वेयर द सर्वाइविंग हाशिरा, बट सैडली मैं आपको बता दूं कि उनकी भी डेथ कुछ ही ईयर्स में हो जाती है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डीमन स्लेयर मार्क। और क्या तुम ये बात जानते हो कि ओबोनाई वाज वन ऑफ द वीकेस्ट हाशिरा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, जिसका रीजन है उसका इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, बट स्टिल ड्यूरिंग हिज डेथ वो मित्सुरी को इतने जोर से होल्ड करता है कि उसे एंड मित्सुरी को साथ में ब्यूरी करना पड़ता है। और क्या तुम ये बात जानते हो कि टेंगेन को अपने सिबलिंग के साथ एक डेथ मैच में फाइट करने के लिए उसके फादर ने मजबूर किया था, एंड विदाउट नोइंग टेंगेन इवन किल्ड हिज ओन सिबलिंग्स टू सर्वाइव, एंड दैट इज द रीजन वो अपने क्लैन को छोड़ देता है एंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करता है टू फाइट डीमंस। और फाइनली क्या तुम ये बात जानते हो कि म्यूजान एक्चुअली तांजीरो की फैमिली को विजिट करा था बिकॉज ऑफ द टू रीजन। फर्स्ट ही हियर्ड अ रूमर कोई माउंट
क्यूमोटोरियम में सन ब्रीदिंग को सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रहा है। एंड सेकंड, एज पर हिज रिसर्च उसको लगता था कि ब्लू स्पाइडर लिली वही माउंट में कहीं प्रेजेंट है। तो ये थे मेरे डीमन स्लेयर के 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट। एंड अगर आपने ये वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड अगर मैंने कोई भी फैक्ट को मिस इंटरप्रेट किया है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर तुम्हें माई हीरो एकेडमिया में इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना।